हम लोग तो वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के नाम बता रहे हैं, लेकिन मेन पार्ट्स इसके है भाग क्या है। वर्नियर कैलिपर है, सूक्ष्मापी यंत्र है, ठीक है। तो उसी के जैसे माइक्रोमीटर था वैसे ही वर्नियर मेजरमेंट है। इसमें तीनों चीज मेजरमेंट होता है। ये है कि आउटर पार्ट मेजर करता है, जैसे कि ये बाहरी भाग है, इसका मेजरमेंट करना है कि कितना ये मोटा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये इसका लंबाई है, तो बाहर चीज को मेजर करता है। लेकिन ये चीज क्या है, ये अंदरूनी जबड़ा है, ये अंदर वाले भाग को मेजर करता है। जैसे कि सपोज हमारे पास ये डस्टर है, तो ये डस्टर जो है अंदर की गहराई को मेजर करता है, या कोई खोखला भाग है कुछ है उसमें अंदर की मेजर करता है कि हाँ ये कितना चौड़ा है, गहरा है, जो भी कुछ है चौड़ा मेजर करता है। इसमें एक और है डेप्थ बार, ये गहराई को मेजरमेंट करता है। कहने का मतलब होगा कि अगर किसी गहराई को मेजर करना है तो डेप्थ बार है, इसमें 20 सेंटीमीटर तक होता है, आपका मेन स्केल होता है। पहले इसके पार्ट्स का नाम लेते हैं। देखिए ये स्थिर जबड़ा है, ये फिक्स होता है, ये जो पार्ट होता है ये फिक्स होता है, और ये जो होता है ना ये चल जबड़ा मूव करता है, यानी कि ये भी मूव करता है और ये भी मूव करता है, ये स्लाइड करता है। इसमें क्या होता है, ये जो चीज है ना यहाँ पे ये बाहर को मेजरमेंट के लिए बना हुआ है, ये फेस बाहर को मेजर करता है, आउटर फेस, और ये जो जबड़ा हुआ ना यानी कि जा हुआ ये अंदर वाले भाग को मेजर करता है। उसी तरह क्या है, ये इसको बीम है, इसको बीम बोलते हैं। ये डेप्थ बार है जो गहराई को मेजर करता है। इसमें 3 तरह का मेजरमेंट होता है, अंदर वाले मेजरमेंट, अंदर का भाग, ये बाहर का भाग मेजर करता है, ठीक है, गहराई को मेजर करता है। ये जो है बीम है, यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू होता है, अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसको लॉक कर देते हैं। देखिए ऊपर में जो होता है आपका इंच में दिया हुआ रहता है, जो स्केल होता है मेन स्केल में ऊपर में इंच में रहता है। नीचे में जो क्या होता है वो मेन स्केल होता है, जो मीट्रिक प्रणाली होता है, mm या सेंटीमीटर में रहता है। यहाँ पे ये जो है ना वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल क्या करता है, स्लाइड करता है, और वर्नियर ये हेड है। यहाँ पे फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, यानी कि स्क्रू के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फाइन एडजस्ट करते हैं, और ये वर्नियर स्लाइड है, जिससे वर्नियर क्या करता है, आगे पीछे स्लाइड करता है। यहाँ पे जो है मेन स्केल हो गया। ये जो है ना आपको वर्नियर स्केल क्रोमियम स्टील का बना होता है। ये जो है वर्नियर स्केल आपका क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके ये पार्ट्स के नाम है, ऊपर में इंच होता है। देखिए यही जो है ना आपका वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये जितना खुलता है उतना आपका जो डेप्थ बार है वो आपका खुलता है, जितना स्लाइड होगा वर्नियर पे ये स्केल उतना ही डेप्थ बार आपका ओपन होता है। ये बीम होता है, लॉकिंग स्क्रू है, आपको ये बताया कि फाइन एडजस्टिंग हेड है। ये वर्नियर स्केल है, ऊपर में इंच होता है, नीचे में mm या सेंटीमीटर में होता है। तो ये जो होता है इसमें देखिए ये क्रोमियम स्टील का पूरा ये पार्ट बना हुआ है। ये मेजरमेंट आप 3 तरह से कर सकते हैं, आउटर बाहर का मेजरमेंट, इंटरनल अंदर का मेजरमेंट, और ये डेप्थ गहराई मेजरमेंट करता है। अब देखिए इसका मीट्रिक में जो लिस्काउंट होता है, मीट्रिक प्रणाली में उस पर आते हैं। मेन स्केल का एक भाग 1 mm होता है। कहने का मतलब है, पेंसिल देखें, देखिए यहाँ पे जो है ये mm का है, ये mm का है, यानी कि 1 mm बना हुआ है। इसमें देखिए 20 सेंटीमीटर तक इसमें जो है निशान लगे हुए हैं, यानी कि 200 mm है। इसमें जो है 1 mm का भाग इस पे अंकित है। मेन स्केल पे 1 mm का भाग, यानी कि मेन स्केल डिवीजन 1 mm होता है, ठीक है। उस पर मेन स्केल का 49 भाग क्या होगा, 49 mm के बराबर, यानी कि 1 mm है, 1 mm है और 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 mm हो जाएगा। इसलिए देखिए वर्नियर जो ये जो बोलते हैं इसको वर्नियर
ये वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये 50 भाग के बराबर होता है किसका, मेन स्केल के। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पहले हमने 0 पे सेट कर लिया और 0 से सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 0 है, यानी कि 0 9 1 10, यानी कि 0 से एक वैल्यू 5 है, इसलिए 10 बचे 50। 50 mm देखिए आप दिख रहा होगा 5 से एक पीछे है, यानी कि ऊपर में 50 mm से एक पीछे है। यानी कि कहने का मतलब है कि वर्नियर स्केल का 50 mm मेन स्केल के 49 mm के बराबर होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से आपको ये लकीर आपस में बराबर दिख रहा है। वही कह रहा है कि मेन स्केल का 50 भाग मेन स्केल का वर्नियर स्केल का 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर होता है। तो एक भाग का मान निकाल सकते हैं, 49/50 हो जाएगा। इसलिए इसका लिस्ट काउंट जब निकालिएगा तो क्या है, देखिए 50 से क्या है, एक कम है, तो क्या करते हैं मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल, यानी कि एक भाग जो कम है उसको हम जब घटा देते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, 50 माइनस 49, तो यहाँ पे आएगा 1/50 1/50, यानी कि 0.02 mm किसका लिस्ट काउंट आ गया, ये आ गया आपका मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर स्केल का mm में लिस्ट काउंट आ गया 0.02 mm। कहने का मतलब है कि ये जो वर्नियर जो है ना आपका, ये जो वर्नियर है, ये वर्नियर स्केल एक से दूसरी रेखा के बीच में जो लकीर है, एक से दूसरी लकीर के बीच में 0.02 mm का गैप है, 0.02 mm का गैप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये वर्नियर स्केल है, इसी से रीडिंग लिया जाता है। यानी कि जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे हम खोले हैं अभी कितना, देखिए 1 पे इसको हम सेट करते हैं, 0 को 1 पे सेट करते हैं। जब 0 को 1 पे सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 mm खुला हुआ है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है कि अगर आपको देखिए हमने एक वैल्यू लिया, एक वैल्यू लेते हैं, इसमें क्या है 12.36, आपको जो है वर्नियर स्केल पे वैल्यू को खोल के दिखाना है। तो पहले क्या कीजिएगा, 10 हो गया, 12 mm लीजिए, 0 को पहले 12 पे सेट कीजिए। देखिए हमने यहाँ 12 पे सेट किया, अब 36 है, 0.36 है, कहने का मतलब इसका हाफ करना है, क्योंकि वर्नियर स्केल का एक लकीर से दूसरे लकीर का जो मान है वो है 0.02 mm, इसलिए इसका हाफ करना है। तो इसके लिए हाफ किए तो कितना 18 जाना है, तो नीचे देखिए 0 7 5 10 15, फिर ये 16 17 18, इसको आगे में जहाँ मिले यानी कि 3 पे मैच करेगा ये, तो उसको मिला दीजिए, यानी कि ये, यानी देखिए 12 के बाद आगे खुला है तो 18 हुआ, 18 को 0.02 से हम मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.36, यानी 12.36 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू खुला हुआ है आपका 12.36 खुला हुआ है। ये तो हो गया आपका ब्रिटिश। मीट्रिक में क्या होता है, मीट्रिक प्रणाली में उसका लिस्ट काउंट 1 इंच में 10 बराबर भाग होते हैं। देखिए ऊपर में मीट्रिक बता दिए, अब यहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली का लिस्ट काउंट है। इसमें क्या होता है ब्रिटिश में कि मेन स्केल में 1 इंच में 10 बराबर भाग होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ देख सकते हैं 0 यहाँ पे नहीं लिखा है, तो 1 2 3 4 जैसे 6 7 8 9, यहाँ पे 1 इंच है, आपको खोल दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है 1 है, इसलिए ये जो बड़ा लकीर है यह आपका 1 इंच हो गया, ठीक है। तो क्या है मेन स्केल में 1 इंच में 10 बराबर भाग होते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक मेन स्केल के 4 भाग होते हैं। देखिए यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, यानी कि 0 से यहाँ 1 के बीच में 4 है, यानी कि टोटल 10 भाग, इसलिए 10 × 40, यानी कि 1 इंच में 40 भाग, यानी 40 निशान लगे होते हैं इस पे। इंच में क्या होता है 1 इंच में 40 निशान लगे होते हैं। तो इसको 1 इंच का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंच का क्या निकलेगा 0.025, यानी कि यहाँ से यहाँ का कितना अंतर है 0.025
इंच है। इसका 1/1000वां भाग तक ये मेजर कर सकता है। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है 0.001 इंच होता है, यानी कि 0.001 इंच होता है। ये इंच में मेजरमेंट होता है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बता दिया मीट्रिक प्रणाली का लिस्ट काउंट, नीचे है ब्रिटिश प्रणाली का, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सही बना है ना सर, हम कीजिएगा सर।